महादेव हर। डॉक्टर अर्पिता पूछ रही है, पूछिए। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ इतना मन मुटाव हो गया कि वो चीज़ें हम भूल नहीं पाते। तो अगर मन की भी सफाई करनी है, बहुत चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ भूल जानी है, बट समहाउ वो चीज़ कभी ना कभी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलती ही रहती है। सो वो कैसे क्लियर करनी है? अच्छी बात है, बैठिए। ये प्रश्न सबके दिमाग में है सबको। सबका प्रश्न है सबका प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है। जी, कॉमन। देखिए, लड़ाई झगड़ा होता तभी है जब शुरुआत होती है। एक तो शुरुआत करता ही है, फिर शुरुआत सामने वाला करता है कि आप करते हो, ये सेकेंडरी हो जाता है, बट शुरुआत प्रायोरिटी हो जाती है। फर्स्ट स्टेज पे शुरुआत होती है। अच्छा, अब आप कर रहे हो और आप ही ये प्रश्न अगर उठा रहे हो तो गलत है। मगर जब नौबत आती है झगड़े की, तब उन दो व्यक्तियों को, यानी कि एक आप और आप जिससे झगड़ा कर रहे हो, वो, उन दो व्यक्तियों से आप स्व को परे करके देखो दोनों को कि कौन क्या बिहेव कर रहा है। एक तभी 50% झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, अब हो गया झगड़ा, तब ज्ञान नहीं था, तब समझ नहीं थी, तब स्व को नहीं जानते थे, तब दृष्टा भाव में देखना नहीं आता था। अब झगड़ा हो गया, अब क्या, तो कि अब वो बैक ऑफ माइंड में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता नहीं रहता है, वो जलता रहता है। और आप भी साथ में जल रहे हो। आप उस झगड़े में जीते हो कि हारे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप जलते रहते हो। अच्छा, जब झगड़ा किया था तब किसी से पूछ के किया था? तब तो आपकी कामना थी, आपका ईगो था। झगड़ा होता ही ईगो के लिए है। झगड़ा करवाता कौन है? ईगो, अहंकार। अहंकार की वजह से तो ये स्थिति उत्पन्न हुई। अच्छा, उस स्थिति में आप गए भी, उस स्थिति में आप झगड़े भी, उस स्थिति में आप परेशान भी हुए। उस स्थिति को जितना बिगाड़ सकते थे उतना आपने बिगाड़ा है। वो आवेश में आके फिर होता ही है। फिर वो आवेश समझ लो, फिर वो आप बेहोशी समझ लो, आपकी अज्ञानता समझ लो, आपका अहम भाव समझ लो, आपका एक बड़ा वाला ईगो, बड़ा वाला अहंकार जो है, उसको आप पोस रहे थे। तब तो खुश हो रहे थे झगड़ा करते वक्त। कि मैं कैसे मान लूं तेरी बात, तू क्यों नहीं माने मेरी बात। मैं कैसे मान लूं तेरी बात, तू क्यों न माने मेरी बात। बात मेरी मान तू। फिर मैं और तू, ये दो जो कैरेक्टर है ना, मैं और तू, ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि फिर तू मर जाता है और दोनों तरफ एक चीज रह जाती है, वो होता है मैं। तेरा भी मैं, मेरा भी मैं। तेरा मैं नहीं हारता तो मेरा मैं कैसे हारेगा? मैं यानी आई यानी ईगो। अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में हर कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर कर्व्स है, झुकाव है, एक मोड़ है। आई में कहीं मोड़ नहीं है, वो सीधा ही है, वो मुड़ना जानता ही नहीं। इसीलिए तो उसका कोई दूसरा प्रतिकृति उसकी कोई बनती नहीं है। उसमें झुकना आता ही नहीं है, मुड़ना आता ही नहीं है। और जो झुकना नहीं जानता, जो मुड़ना नहीं जानता, समझो वो टूट जाता है।
अच्छा, फिर जब झगड़ा करते वक्त आपने किसी से पूछा नहीं था और झगड़ा कर लिया था, तो अब शांत होने के लिए क्यों पूछ रहे हो? जब झगड़ा आपकी मर्जी से हुआ तो शांत भी आप अपनी मर्जी से हो सकते हो। मर्जी आप ही की तब भी चली थी और अभी भी आप ही की मर्जी चलेगी। अशांत होने के लिए ही आप जिम्मेदार हो। और जब शांति की गहनतम गहराई में उतरना है तो उसकी भी पहल आपको ही तो करनी है। अच्छा, मगर वो बैक ऑफ माइंड से जाता ही नहीं सर। सब अच्छी अच्छी बात हम जानते हैं, मगर बार बार वो सामने आ जाता है, चित्र विचित्र, वो बातें, वो घटनाएं और मेरा अहंकार, और मेरा अहंकार। सबसे कारण बड़ा वही है। हाँ, वो अगर निकल जाए अपने में से तो फिर अपन तो इसका मतलब ये है, झगड़ा भी हमने पकड़ा था, अहंकार भी हमने पकड़ा था, आई भी हमने पकड़ा था। तो एक तो सिंपल सी बात है, किसी को तो छोड़ना है, आप शुरू करो छोड़ना। एक चीज है, झगड़ा परिचित से होता है, प्रिय से होता है, अपने से होता है, अपने ब्लड रिलेशन वालों के साथ होता है, जिससे मैत्री होती है उसी से झगड़ा होता है। जिनसे रोज मिलते हैं अपन, जिनसे समझ लो, कम पड़ता है। झगड़ा उसी से होता है और उसी का तो दुख लगता है सालों तक। जी, अरे दूसरे नीचे, अरे आपने अब तक रास्ते में कितने लोगों से टकराए होंगे, छोटी बड़ी झगड़ा किया होगा, अब आपको याद भी नहीं है, वो आदमी का चेहरा भी याद नहीं है। 2 दिन बाद आप उसको भूल भी जाएंगे, 2 दिन पहले मेरा झगड़ा हुआ था। मगर फिर ये कौन किस्म का झगड़ा है कि हमारे दिमाग में से सालों तक जाता नहीं है? संबंधों का, रिलेशन, ये प्रेम का ही झगड़ा है, रूप बदल दिया है। आशा, मैं बोलता हूं ऐसा नहीं करना है और उसने किया, तो वो कौन था, पराया का अपना? अपना। मैं झुकी नहीं कि झुका नहीं, बस मुझे चाहिए था वो झुके। बस वही वहां कि वो द्वंद चलता रहता है। झुकना किसी को नहीं है, और न ही झुकना है और सर, न मान ही लीजिए छोड़ना है। सर, एक मिनट इनका सर, जवाब दे दूं पहले। एक मिनट, हाँ दीजिए। अभी जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ इनके लिए बोल रहा हूं। जी, नहीं वो नहीं, संदर्भ मेरे को एक प्रश्न नहीं झुकना है और नहीं छोड़ना है। आपने पकड़ क्या रखा है, पहले ये सोच लो, शांति क्या अशांति? आंसर में हाँ। और आपने चाहिए क्या? आपको चाहिए, फिर भी आप क्यों नहीं ले रहे हो? सामने वाला देने को रेडी नहीं है। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। इस जमाने में ना कोई किसी को सुख दे सकता है और ना ही कोई दुख दे सकता है। आपकी कामना, वासना और अपेक्षा ही आपको सुख और दुख की दहलीज पे खड़ी कर देती है। बट सर उसके लिए तो बहुत इतना तो शायद मैं नहीं कर सकती। यही तो बात है ना, नहीं कर सकती का मतलब ही आपका ईगो बड़ा है। नहीं सर, मतलब द थिंग इज कि ये चीजें तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड से वो चीजें अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन आप जो भी बोले ना, वही क्वेश्चन मैं करना चाहता क्योंकि ये अभी कैसा हो रहा है ऐसे पता है, जैसे कि आप हमेशा ही झुकते जा रहे हो, हमेशा ही भूलते जा रहे हो, तो देन यू आर टेकिंग एज अ ग्रांटेड। एक ही बात है, आपने जो पकड़ा है उसको आपको ही छोड़ना पड़ेगा। दूसरों की चिंता और दूसरों की परवाह मत करो, उसको पकड़ना है पकड़ने दो ना। आप तलिप्त हो जाओ, आप फ्री हो जाओ। मैं इसको फेंकूं तो आप पकड़ोगे, आपने पकड़े, मैं बोलता हूं छोड़ो, ये लो छोड़ दिया, तो बात खत्म। मैं बार बार बोले जा रहा हूं कि छोड़ो इसको, नहीं छोड़ूंगी, तो एक सिरा तो मैंने मजबूती से पकड़ा है, तो आप बोलो कि दूसरा मैं डबल मजबूती से पकड़ूंगी। समझ रहे हो? यही है।
आपकी पूरी कहानी का सार यही है। वो बंदा छोड़ना नहीं चाहता तो आप बोलते हो कि मैं कैसे छोड़ूं। एक बात बताऊं, एजुकेशन को समझो। जितना जितना जो एजुकेटेड हो रहा है उतना उसमें पोलाइटनेस आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। मगर हो क्या रहा है उल्टा, पोलाइटनेस रिमूव हो रही है और स्टफनेस भीतर डेवलप हो रही है। उनको नहीं छोड़ना है, उनकी मर्जी। आप अपनी अशांति कांधे पे लिए घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, कब तक बोझ उठाओगे? आप छोड़ दो। अरे भाई, मेरी अशांति भी तू रख, मुझे शांति लेने दे। तुझे अशांति पालने का शौक है, तेरी भी तुझको मुबारक, मेरी भी तुझको मुबारक, मुझे मद मस्त माहौल में जीने दे। समझ रहे? बैक ऑफ माइंड भी आपका है, दूसरों का नहीं है जो आप के पास छोड़ के गया है। बैक ऑफ माइंड भी आपका है, उसके मालिक भी आप हो। ये एक प्रकार का दुष्कर्म अपने साथ आप किए जा रहे हो, बैक ऑफ माइंड के कांधे पे बंदूक रख के। बैक ऑफ माइंड, बैक ऑफ माइंड, बैक ऑफ माइंड, इट्स नॉट बैक ऑफ माइंड, इट्स अ फैक ऑफ माइंड। ये फैक है। तो ट्रूथ किधर है? ट्रूथ तो आपकी समझ में है, सहजता में है, निर्दोषता में है। आपके कुभाव को छोड़ो, स्वभाव को पकड़ो जो शांत होना जानता है, और अपने आप कुछ अभाव चले जाएंगे और उस अशांति के प्रभाव से मुक्त होकर शांति के स्वभाव में लौटो। और लौटना केवल आपके हाथ में है, किसी गुरु या परमात्मा या और तीसरे चौथे बंदे के हाथ में है ही नहीं। आप स्वतंत्र हो, आपकी खुशी स्वतंत्र है, आपका आनंद स्वतंत्र है, आपकी ऊर्जा स्वतंत्र है, आपके शांति में रहने की स्वच्छंदता स्वतंत्र है। पकड़ना है तो आपकी मौज, छोड़ना है तो भी आपकी मौज। वो बोले कि नहीं छोड़ने दूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं। मैंने इसीलिए बीच में एक वाक्य ऐसा बोला, इस जगत में न कोई सुख दे सकता है न कोई दुख दे सकता है, किसी की इतनी औकात है ही नहीं। सब अपने ही फैलाए हुए जाल, माया समझ है। अधूरी समझ, कच्ची समझ आपको दुखी कर रही है। अगर आप प्रौढ़ हो गई, आप परिपक्व हो गई, क्या करना से मुझे शांति मिलेगी, बस। सामने वाले को इतना वो ही मत दो कि वो आपको दुखी कर सकता है। अरे आप दुख दिखा ही क्यों रहे हो? हाँ, छोटी मुंह एक बड़ी बात बोल सकती हूँ सर कि अभी लास्ट 1 मंथ मैंने वो चीज रियलाइज कर ली, और देन मैंने उसका एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि ऑलवेज कीप योर माइंड बिजी। अगर वो चीज अगर आप मतलब फ्री नहीं पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें दिमाग में आती नहीं। गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं गलत है। बिजी का मतलब फिर से आप व्यस्तता की दुनिया में जाओगे और अपने आप को अस्त व्यस्त कर ले आओगे। मैं बोल रहा हूं कि आपको परमात्मा की अनुभूति करनी है तो शांत हो जाओ, परम शांत हो जाओ। ये बैक ऑफ माइंड का चक्कर बक्कर कुछ नहीं है। ये आपके पाले हुए सब मानसिक तौर पे तैयार किए हुए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम बार बार अपनी फ्लाइट को लैंड करवा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पे, कितने पता है आपको, मैंने 5 साल में कम से कम मेरे पास 70 से 80 डिप्रेशन वाले लोग आए हैं। डिप्रेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। अपनी कुछ गलतियों को अपने कांधे पे लेके घूमना, उसे डिप्रेशन मैं समझता हूं। अब गलती हो गई तो हो गई, अब छोड़ो। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, उससे आगे गलती नहीं करेंगे, समझदारी से जिएंगे, विवेक पूर्वक जीवेंगे, बोध पूर्वक जीवेंगे।
भावपूर्वक जिएंगे। अरे उस परमात्मा ने भेजा है, उसके लिए जिएंगे, उसके हक में जिएंगे। और ये सबके लिए ईगो, बिल्कुल ईगो को हटाना है ना सर। तो आप क्यों अपने आप को उस जगह पे ले जा रहे हो? आपको सॉल्यूशन क्या मिला मेरी पूरी जवाब का? सर मुझे सॉल्यूशन में ये समझ आ रहा है कि मुझे ईगो तो छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। और मतलब अगर किसी ने पकड़ के रखा है तो मुझे नहीं पकड़ना। जो ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, मतलब मैं छोड़ ही रही हूँ। मुझे किसी चीज़ की नेगेटिविटी को वैसे भी नहीं पकड़ना, या फिर मुझे ऐसा भी नहीं कि किसी ने मेरे साथ झगड़ा किया। मुझे मेरे स्वभाव पे कंसंट्रेट करना है और शांत नेचर की तरफ चलना है। बिजी होना ये मेडिसिन नहीं है। इसकी But मेडिसिन जो- एक ही है, शांत होना, भीतर से शांत होना। पर जो लोग हाइपर एक्टिव होते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? हाइपर एक्टिव आपको पता है कौन होता है? पहले आपको पता है हाइपर एक्टिव कौन होता है? वैसे अशांत होता है। जिसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है। हम्म, वो अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज करता है समथिंग मल्टीपल एक्टिविटीज में, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं ही इज सी इज हाइपर एक्टिव। अच्छा, हाइपर एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो हर काम में अपनी कुशलता दिखा रहा है। अच्छा, एक होता है हाइपर एक्टिव और एक सिर्फ हाइपर हो जाते हैं लोग। हाइपर का मतलब वो स्वभाव उनका। एंग्जाइटी। नहीं, हाइपर हो गए, ये देखो हाइपर हो जाते हैं, थोड़े गुस्से में हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, पहले हाइपर वर्ड्स को समझो। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से हाइपर क्या होता है? एंजाइटी जिसको बोलते हैं हाइपर। नहीं, एग्रेसिव, गुस्सा कर रहे हैं, नहीं करके। नॉर्मल से कुछ ज्यादा, हम्म नॉर्मल से कुछ ज्यादा हम्म। हाइपर। अब मैं इसका अपनी भाषा में अनुवाद करूं। एनर्जी का लेवल हाई पर जाते जाते पर तक पहुंच गया। हाई से शुरू हुआ, पर तक पहुंच गया। गुस्सा शुरू हुआ अंदर से, दूसरे पर छलक गया। ये मेरा अनुवाद है। दूसरे पे नहीं जाता तो क्या करते लोग? अपने पे उतारते हैं, फिर सहारा लेते हैं बैक ऑफ माइंड का। तो भी एक तरह से ये अहंकार का रूप हुआ ना सर। हर इंसान को हर बात में अहंकार आएगा। जी, आप समझ लो, हर बात में अहंकार आ ही जाएगा। अब मैं बात बोलता हूं कि सर इतने जन्म लिए, अहंकार तो कभी गया नहीं, जाएगा भी नहीं। समझो, अहंकार को पोसने वाले कौन लोग हैं? विचार। बहुत ध्यान से समझना, ये सारी बातों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। विचार वायु बढ़ने के कारण, समझ लो, आप कहीं पे दूषित क्रोधित हो जाते हो, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आपको कहीं ऐसा लगने लगता है इसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, तब आपका ये अहंकार बढ़ जाता है। अरे ये मुझे हर्ट कर गया, वो मुझे हर्ट कर गया, कैसे हो सकता है? तो बीच में आ जाता है आपका ईगो। मैं बोलता हूं, जिंदगी भर विचार बंद नहीं हो गए, मगर विचारों की क्वालिटी को सुधार लो तो विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। विकार के कारण, लिंक मत तोड़ो, विकार के कारण विचार दूषित हो रहे हैं। विचार अच्छे भी लोगों को आते हैं, दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जिनको अच्छे 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 ही विचार आते हैं और उनके अच्छे अच्छे विचारों के कारण समाज का कल्याण हो रहा है। अब वो बोले कि विचार करना बंद कर दो, तो समझ रहे हो? ये हम लोग कर क्या रहे हैं? कब से विचारों का तो आदान प्रदान कर रहे हैं, मगर ये शुद्धतम विचार है। तो विचार खराब नहीं है,
विचार के पीछे अगर अशुद्धता है, अहंकार है, विचार के पीछे दोष है, विचार के पीछे कुभाव है, दुष्भाव है, तो वो विकार में परिवर्तित होता है और विकार कई तरह के रोग की जननी यानी माता बन जाती है। समझ रहे हो? विचार से भागना नहीं है, विकार से भागना है। एक ही आदमी था, वालिया और वाल्मीकि। पहले जो विकार थे तो दुनिया को काट रहे थे, अब उनके अंदर से विकार चला गया, राम नाम जप पा लिया, राम रतन धन पायो। तो सोचो, फिर उनके विचार ने रामायण जैसी उत्कृष्ट रचना कर दी, ऐसा भव्य ग्रंथ बना दिया। समझ रहे हो? एक ही आदमी के करतूत पहले अलग थे, वो विकारों के कारण। अब उसी लिए उनके विचार भी दूषित थे। अब जैसे विकार शुद्ध हो गया, निकल गया, सॉरी, विकार निकल गया, तो अब जो विचार आ रहे हैं वो समाज के लिए, खुद के लिए लाभ प्रदान करने वाले, शुभ होने लगे। बस इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी मैं बोला हूं, इतना ही कि छोड़ना सीखो, शांत होना सीखो। जिसको जो पकड़ना है उसकी स्वतंत्रता, उसे मुबारक। हम स्वतंत्र है अपनी शांति के लिए, हम स्वतंत्र हैं अपने मोक्ष के लिए, हम स्वतंत्र है अपने आत्मदर्शन के लिए, हम स्वतंत्र है अपने परमात्मा के दर्शन के लिए, हम स्वतंत्र है अपने स्व के कल्याण के लिए। तो क्यों न करें? फिर अकल्याण किस लिए करें हम? फिर क्यों अशांत रहे हम? क्यों भीतर ही भीतर जलते रहे हम? क्यों अपने आप के विचारों को अशुद्धि की भट्टी में डालते झोंकते रहे हम? किन के लिए? उनके लिए जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दूसरों के लिए हम अशुद्ध हो रहे हैं अपनी शुद्धता के भोग पे। मैं दूसरी बात इसके साथ थोड़ा जोड़ने चाहूंगा। विकार की बात निकली है, इसलिए थोड़ा अपने भोजन पर ध्यान दो। आपके भोजन की गुणवत्ता कैसी है उसके आधार बहुत बड़ा रखता है आपके विचार। अगर आपको पराए हाथों का खाना ही पसंद आता है तो आप आजीवन विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। आपको सात्विक खाने से परेशानी हो रही है तो समझो कि आपकी परेशानी कभी जीवन से खत्म होगी नहीं। भोजन है आपके शरीर की क्षुधा को मिटाने के लिए, मगर आप भोजन से ज्यादा जो 7.5-8 सेकंड तक जो जिह्वा पे स्वाद रहता है उसको प्राधान्य दे रहे हैं बजाय भूख के, जिसको बोलते हैं ना टेस्ट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वी आर गिवन टेस्ट। हाँ जी, अरे बहुत कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, उपनिषदों ने कहा है, कुछ कहने को बाकी नहीं है, मगर हम लेते हैं, हम लेते ही नहीं, सच्ची और अच्छी बातें लेते ही नहीं है। हाँ, है स्वतंत्र, मगर रहेंगे इस तरह जैसे हम हो परतंत्र।